हाय एवरीवन, आज हम लोग नॉर्मल एंड एनोमैलस डिस्पर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि अगर एक आपके पास मीडियम है और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को चेंज करें तो उस प्रोसेस या फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्या है, मीडियम है ना, ये मीडियम मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है। अगर उस मीडियम में अगर हम लोग इंसिडेंट लाइट ऐसे सेंड करें, इंसिडेंट लाइट के कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है या आप लोग कहो वेवलेंथ होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग चेंज करें, फ्रीक्वेंसी को मान लीजिए हम लोगों ने बढ़ा दिया, तो अगर इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए बढ़ रहा है या घट रहा है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं, है ना। और इसमें दो टाइप्स है बेसिकली। यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो उस केस में हम लोग नॉर्मल डिस्पर्जन कहते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं एनालोमस डिस्पर्जन। देखिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा रहा हूँ तो उसका मतलब यह है कि मैं वेवलेंथ को घटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेफिनेशन को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। If the refractive index of a medium changes with wavelength और frequency of the light, यानी कि किसी एक को भी अगर आप लोग चेंज करते हो तो चेंज होता जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द मीडियम, द फेनोमेनन इज नोन एज डिस्पर्जन। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल डिस्पर्जन क्या है, अगर वो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, कब इंक्रीज हो रहा है, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्पर्जन कहते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है मतलब डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, तो उसका एग्जैक्ट उल्टा क्या है, एनोमस डिस्पर्जन, एनोमैलस डिस्पर्जन। एक्चुअली द रीजन ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, ये घट जाते हैं, कब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब घटता है, जब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, देखिए यही होगा, ये वाला होगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोमैलस। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोमैलस डिस्पर्जन, है ना। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर घट रहा है तो एनोमैलस डिस्पर्जन, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तब उससे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्पर्जन, है ना। एक और बात इसमें आप लोग को ध्यान रखना की बात है कि नॉर्मल डिस्पर्जन बेसिकली क्या होता है, कॉचीज इक्वेशन फॉलो करके चलते हैं। आप लोग को एक नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे, कॉचीज एंड सेल्मर रिलेशन, कॉचीज एंड सेल्मर रिलेशंस, है ना। तो इन रिलेशंस में आप लोग को जो ये कॉची इक्वेशन है ये नॉर्मल डिस्पर्जन को फॉलो करके चलता है, और जो एनालोमस है, एनोमैलस, एक्चुअली मेरे से ये साउंड ही नहीं हो रहा है, एक्चुअली एनोमैलस डिस्पर्जन है, ये सेल्मर रिलेशंस फॉलो करके चलते हैं या इक्वेशंस फॉलो करके चलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग यहाँ तक समझ गए, बहुत कुछ हार्ड नहीं था। तो कोई भी डाउट मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।